शत्रु भैया, एक दिन विकास मंत्री दौरे पे चल पड़े, करने गांव का निरीक्षण दफ्तर से निकल पड़े। गांव के पास नाले में पानी भरा हुआ था, गंदे कीचड़ का पानी वहां भीषण लगा हुआ था। मंत्री जी की गाड़ी उस कीचड़ में फंस गई। अब क्या करें, नैया बीच भंवर में फंस गई। मैंने कहा मंत्री जी आप नहीं समझेंगे इसमें क्या भेद है। अरे ये मेरे गांव का विकास है, रुकावट के लिए खेद है। शत्रु भैया, एक दिन मैं रात में सो रहा था। तो रात को जागते हैं क्या? सर मैं जाग पड़ा, अचानक मैं जाग भी पड़ा। देखा कि सपने में लालू जी कह रहे हैं कि ईज अरे मिथिलेश बाबू जो कृष्ण भगवान थे और हमारे में बहुत सारी चीजें मिलती जुलती हैं भाई। हम सीधे दौड़ते हुए लालू जी के पास गए। हम कहे क्या बात कर रहे हैं लालू जी, कृष्ण भगवान का जन्म तो जेल में हुआ था। अरे तो हाँ, उनका जन्म न जेल में हुआ था, हमारा तो हुआ आना जाना लगा रहता है भैया। लेकिन लालू जी, उन्होंने तो गीता का संदेश दिया था अर्जुन जी को, आपने क्या किया है? अरे हम तो संदेशा दिए हैं अपने पार्टी में आने के लिए अर्जुन सिंह को। लेकिन लालू जी, कृष्ण भगवान तो के पास तो दूध दही का भंडार था, आपके पास क्या है? अरे हमारे पास तो दूध दही के भंडार के साथ साथ रबड़ी भी है न भैया। लेकिन लालू जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, कृष्ण भगवान जो है गाय भैंसों से प्यार करते थे। अरे हम तो गाय भैंसों के साथ साथ उसके चारा से भी प्यार करता हूं भाई। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा पाजी, तो बात शुरू करता हूँ मेरे कज़न जग्गी सिंह से। उन्हें है तो 25-26 साल का, पर दिमागी तौर पे अभी नॉन स्ट्राइक पे है, कोई रन नहीं बनाया उसे। अजीब अजीब बातें करता है। अच्छा पाजी, इसके साथ ना एक लड़की सेट हो गई, हो जाती है, पंजाबियों के साथ भी कभी कभी हो जाती है। तो ना लड़की बड़ी सेंटी हो गई। लड़की इसको कह रही है बड़े इमोशनल होके, कहती मुझे ना ऐसी जगह ले जाओ जहाँ तुम्हारे और मेरे सिवा कोई ना हो। ये उसे टशन फिल्म दिखाने ले गया। अच्छा फिर मैंने एक दिन पूछ लिया, आजकल इतने बच्चे शरारती क्यों होते हैं? कहता है जो चीज बनती शरारत से है फिर वो। जॉन कीट्स ने कहा है कि ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बिहोल्डर, कि सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। पर मैं कहता हूं पाजी, वल्गैरिटी इज इन द आई ऑफ बिहोल्डर, अश्लीलता देखने वाले की आंखों में होती है। अब जैसे देखिए, अब एक सुंदर सी एक कपड़ों की ऐड आती है, कपड़ों की सुंदर सी मॉडल होती है, उसने सुंदर से कपड़े पहने होते हैं और नीचे लिखा होता है हर आइटम पे 50% की छूट। अश्लीलता कैसे ढूंढी जाती है? एक स्लिमिंग इंस्टीट्यूट होते हैं पाजी, पतला करने वाले, इनकी ऐड आती है, पतली सी लड़की होती है और अखबार में यूं करके खड़ी होगी और नीचे लिखा होगा हैव माई फिगर इन 5000। अब अश्लीलता तो देखने वाले की आंखों में। भारत में और बाकी देशों में क्या फर्क है? बाहर के देशों में ना जो घोड़ा होता है, घोड़ा वो घास खाता है, चारा खाता है और फिर क्या घोड़ गाड़ी दौड़ाता है। भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं जो चारा खा के फिर क्या रेलगाड़ी दौड़ाते हैं। न्यूज़ देता हूं आपको, फराह खान ने फिल्म बनाई ओम शांति ओम, 3 ही बच्चों को जन्म दे दिया। मैं कहता हूं शुक्र है इसने 10 नहीं बनाई। मेरा दिल था कि मैं अभिषेक की ऐश्वर्या की शादी में जाऊं, लेकिन शत्रु जी ज्यादती और मजबूरी दोनों की वजह से नहीं जा सका। और घर पे जाके सो गया। सोते ही ख्वाब में चला गया। दिमाग में तो था, जैसे ख्वाब में गया मैं उस शादी में पहुंच गया। लेकिन वहाँ पे सिद्धू जी मसला ही कुछ और। वहाँ पे खानों की तादाद थी कई, इसलिए लोगों की तादाद बढ़ गई। जब खाना खुला तो लोगों ने खुल के खाया, खाना हो गया ख़त्म। अमित जी परेशान हो गए क्योंकि अदाकार जो आए मैं भूखे रह गए। कह रहे भैया अब हम क्या करें, खाना तो ख़त्म हो गया, हमारी इज्जत का दिवाला निकल आएगा। तो उन्हें किसी ने मशवरा दिया, आप एक काम करें, आप इस शादी में ना मुशायरे का ऐलान कर दें, अदाकार मुशायरे में लग जाएंगे, आपकी इज्जत भी बच जाएगी और बाकी दोबारा से खाना भी आ जाएगा। अब अमिताभ बच्चन शायरी कर रहे हैं, लेकिन जो अदाकार भूखे हैं वो बीच बीच में अपनी भूख का एहसास याद दिला रहे हैं। किस तरह कि अमिताभ बच्चन जी शायरी कर रहे हैं कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ठीक कह रहे अमित जी आप, जब पेट खाली होता है तो कभी कभी ही आता है।
अरे भैया सुन लीजिए कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी नरम जुल्फों की छाव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी, मुझे सपड़ा मिल जाती तो मेरी भूख मिट भी सकते थे। पैडमैन। अरे भैया सुन तो लीजिए कि जिंदगी तेरी नरम जुल्फों की छाव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो मेरे दिल पे छाई है, मेरे को बिरयानी की खुशबू आई है। ये कौन बोल पड़ा? अरे मेरे को नहीं जानता, मेरे को नहीं जानता। भारत को दिए मैंने बड़े फंड, चाहे कोई सास हो या नंद, मैं हूं इंडिया की सबसे बड़ी गंद, पारिश रावल। चल खिला दे मेरे को चावला। अरे भैया सुन तो लीजिए कि ये रंजो गम की स्याही जो मेरे दिल पे छाई है तेरी नजर की शोआ में खो भी सकती थी, मगर ये हो ना सका। चल बहुत हो गई, अब कुछ मंगा। पाटेकर जी आपको भी भूख लग गई, आप शांत हो जाइए, मैं आपको घर में चुपके से खाना खिला दूंगा। पर मैं इस पूरी महफिल को हिला दूंगा, जनाना मर्दाना मिला दूंगा, दुल्हन से दूल्हा की राखी बनवा दूंगा, जहेज का सारा सामान जला दूंगा, तुम्हारे सारे बाल मुंडवा दूंगा और बना के तुम्हारे सर को 1000 वर्ल्ड का बल्ब किसी बादशाह के दरबार में जला दूंगा। अरे भैया ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया? तुमने मेरी बेइज्जती करी है, मेरा नाम बिगाड़ा है, मेरे को खाली पाटेकर क्यों बोला? अरे भैया हमारे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि आपको नाना बोलूं कि पाटेकर बोलूं। तू मेरे को पाटेकर बोल के नाना बोल, पर तेरे को तेरी रेखा की कसम में खाना खोल। और इसी दौर के ऊपर, ये दौर इस माशरे के ऊपर हर किसी को एक दर्द है, वो दर्द है डिस्को का दर्द। एक दर्द है मुझे, वो दर्द मैं आपके सामने सिद्धू जी इजाजत हो तो बयान करना चाहता हूँ। पेश किया जाए। वो पुदीना वो बैगन तुरी, दूध से महंगी है अब दही, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, गरीब के हाथों से रोटी गई। वो पुदीना वो बैगन तुरी, दूध से महंगी है अब दही, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, गरीब के हाथों से रोटी गई। ये बेचारा है मुल्क हमारा, अब समझाओ मिलकर जॉर्ज बुश को, रहने भी दे तू मेरे मुल्क को, मेरे मुल्क को, मेरे मुल्क को, रहने भी दे तू मेरे मुल्क को, मेरे मुल्क को, मेरे मुल्क को, मेरे मुल्क को। और सर्दियों पे ओ आता जब भी यहाँ सर्दियों का मौसम है, बढ़ती हुई आबादियों का मौसम है, कम बच्चे खुशहाल घराना आया जब भी यहाँ सर्दियों का मौसम है, बढ़ती हुई आबादियों का मौसम है। कैसा जुनू मियाँ में और बीवी में है, बिगड़ेगा वो घर जहाँ 100 चैनल वाला टीवी है। बनो मेरे वतन का सहारा, ऐसे नहीं होगा गुजार, सो जाया करो ना देखा करो इमरान हाशमी की फिल्में रात को, कहने भी दो न रोको मुझको, रोको मुझको। वो पुदीना वो बैगन तुरी, दूध से महंगी है अब दही, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, गरीब के हाथों से रोटी गई। ये बेचारा है मुल्क हमारा, अब समझाओ मिलकर जॉर्ज बुश को।